एक दफा का जिक्र है, बोंगापुर गांव में चौधरी साहब ने गाय पाली हुई थी। बिट्टू चौधरी साहब की गायों का ख्याल रखता था और उसकी बीवी छम्मो चौधरी साहब के घर में सफाई का काम करती थी। वो दोनों अपना काम बहुत ईमानदारी से करते थे। खाना खा ले, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया। तुझे पता है ना कि तू ना खाए तो मुझे भी खाना खाने का दिल नहीं करता। तू जल्दी चारा खा ले, फिर मैं तुम सबका दूध धोकर गांव में बेचूंगा। इतनी ही देर में छम्मो अपना सारा काम निपटाकर बिट्टू के पास गाय के बाड़े में आती है। बिट्टू जी, सुबह से शाम हो गई है, मेरा काम तो खत्म हो गया है। आप कब तक फ्री होगे? मेरा तो बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, तुम घर चली जाओ, मैं घर आ जाऊंगा। छम्मो घर की तरफ चल पड़ती है। आगे से उसे मीठा और नसीबो कैंची मिलते हैं। अरे छम्मो, कहाँ जा रही है? शाम के इस वक्त कहाँ जा रही है तू? कुछ नहीं नसीबो बाजी, बस काम से अभी फारिग हुई हूँ, घर वापस जा रही हूँ। अच्छा, तो तेरा शोहर कहाँ है? मीठे भाई, वो अभी काम ही कर रहे हैं, बहुत ज्यादा काम होता है ना आजकल। हाँ, तुम लोगों पर तो बहुत तरस आता है मुझे। एक मैं हूँ जो सारा दिन सुकून से दुकान पर बैठता हूँ और अच्छा पैसा कमा लेता हूँ, और मेरी बेगम तो सारा दिन घर पर आराम करती है। जी, लेकिन कोई बात नहीं, हम मेहनत करते हैं और खुशहाल जिंदगी गुजारते हैं। चलो सही है, हम चलते हैं। असल में हम बाजार जा रहे हैं, नसीबों ने कुछ कपड़े खरीदने थे तो हम वो कपड़े लेने जा रहे हैं। छम्मा, तुम लोग तो नहीं लेते होगे कपड़े, तुम तो बहुत गरीब हो। नहीं नहीं, मुझे बिट्टू जी कपड़े लेकर देते हैं। उसके बाद मीठा और नसीबो कैंची बाजार की तरफ चल पड़ते हैं। मीठा और नसीबो बाजार पहुंच जाते हैं। अरे मीठे, अब लेकर दे मुझे कोई 4-5 सूट। छम्मो के सामने तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। हाँ, तो लेकर दे रहा हूँ सूट। तू लेकर दे रहा क्या? तेरे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है। मैंने ही थोड़ी बहुत पैसे जमा किए हुए ताकि सूट ले सकूं। हाँ, तो बहस मत कर, जल्दी कर, सूट खरीद। याद आया, मेरी माँ की तो सालगिरह आ रही है, मुझे तो एक सूट अपनी माँ के लिए भी खरीदना है। तेरी माँ तो बहुत पुरानी है, तुझे कैसे पता कब आती है उसकी सालगिरह? तू क्या साल गिनती है? ज्यादा बोलना, मेरी माँ तो तुझसे 4-5 साल ही बड़ी होगी। है? मैं? ज्यादा हैरान मत हो, मुझे पता है तू पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए तुझे समझ नहीं आएगी। तुझे पता है मेरे पास पैसे नहीं है। ये मेरा मसला नहीं है, मुझे तो अपनी माँ के लिए सूट लेना ही लेना है। एक काम कर, मुझे बेच दे और सूट खरीद ले। तेरे लिए तो कोई 10 रुपए न दे, सूट तो दूर की बात है। मैं जा रहा हूँ, तेरा जब हो जाए तू आ जाए। मीठा नसीबो कैंची को बाजार में ही छोड़कर घर चला जाता है। ये सब कम्मू देख रहा होता है और वो वहाँ पर आ जाता है। नसीबो बाजी, क्या हुआ? ये मीठा क्यों इतने गुस्से में घर चला गया? नसीबो कम्मू को सारी बात बताती है और कम्मू से पैसे उधार लेकर 2 सूट खरीदकर घर चली जाती है। दूसरी तरफ बिट्टू भी अपने काम से फारिग होकर घर चला जाता है। बिट्टू जाकर देखता है कि छम्मो बहुत उदास घर के एक कोने में बैठी होती है। क्या हुआ बेगम, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? बिट्टू जी, क्या बताऊं, हम सारा दिन मेहनत करते हैं, फिर भी हमें कोई सिला नहीं मिलता। इतने कम पैसे होते हैं कि हमारा गुजारा भी नहीं हो पाता। बेगम, पहले तो तुम ऐसी बातें नहीं करती थी, बल्कि हमेशा मुझे हौसला देती थी। अब क्या हो गया है तुम्हें बेगम? छम्मो बिट्टू को सारा वाकया बताती है कि कैसे मीठे और नसीबो कैंची ने उसे बातें सुनाई थी। तो बेगम, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? तुम हौसला रखो, अल्लाह हमारी मदद करेगा। अगले दिन बिट्टू और छम्मो अपने काम पर जाते हैं। बिट्टू गाय को चारा खिला रहा होता है कि उसके पास एक आदमी आता है। कैसे हो बेटा? ठीक हूँ अंकल, मैंने पहचाना नहीं आपको। असल में मैं एक हकीम हूँ, मैं सब दरबार से आया हूँ। मेरे पास एक जादुई दवा है जो मैंने सिर्फ ईमानदार लोगों को देने का फैसला किया था। मैंने 2 दिन
देर से गौर व फिक्र किया और गांव वालों से पूछा तो मैं इस फैसले पे पहुंचा हूँ कि तुम इस गांव के सबसे ईमानदार शख्स हो, इसलिए मैं ये दवा तुम्हें देना चाहता हूँ। बिट्टू बहुत खुश हो जाता है। वो आदमी उसको दवा दे देता है। अंकल जान, ये दवा किस चीज के लिए है? ये दवा लेने के बाद तुम जानवरों की बोली समझ सकते हो। बस ये दवा लेने से पहले तुम उस जानवर का नाम ले लेना जिसकी तुम बोली समझना चाहते हो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और बिट्टू सोचने लगता है, मुझे ये दवा लेनी चाहिए कि नहीं? हो सकता है ये कोई धोखा हो और हो सकता है कि मैं ये दवा लेने के बाद बेहोश हो जाऊं। मुझे अपने दोस्त से मशवरा करना चाहिए। फिर काम से फारिग होकर बिट्टू दोस्त से मशवरा करता है। दोस्त उसे कहता है कि उसे ये दवा जरूर लेनी चाहिए। बिट्टू शाम को घर जाता है और सोने से पहले वो दवा खा लेता है। मैंने दवा तो खा ली है, अब मैं नाम ले लेता हूँ। मुझे गायों की बोली जाननी है। अगला दिन होता है और वो काम पर जा रहा होता है तो उसे आवाज आती है, एक तो हमारा मालिक दिल करता है सिंगों से उड़ाकर दूसरे गांव में फेंक दूं। ले बहन, मैंने तो एक दिन अपने मालिक की ठीक दुर्गत बनाई थी, अगले दिन ठीक हो गया था। मेरा मशवरा मान, एक दिन इसकी तू भी दुर्गत बना ताकि ठीक हो जाए। वैसे ठीक कह रही है तू। बिट्टू ढूंढने लगता है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। वो आवाज का पीछा करता है तो देखता है कि दो गायें आपस में बातें कर रही होती हैं। वो बहुत खुश होता है कि उसे अब गाय की बोली समझ आना शुरू हो गई है। वो जल्दी चौधरी साहब के गाय के बाड़े पर जाता है। अरे आ गया अपना मालिक, इतना अच्छा है ना। सच बात है, आजकल के जमाने में कहाँ मिलते हैं अच्छे मालिक। मेरे पेट में 4 दिन से दर्द है, कुछ खाया पिया नहीं जा रहा। काश बिट्टू को बता ताकि मेरा भी इलाज हो सकता। लगता है मैं दर्द के मारे मर जाऊंगी। बिट्टू जल्दी से उसे पेट दर्द की दवा खिला देता है। ये लो, जब तक मैं हूँ आप सब गायों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। चौधरी साहब अपनी गाय को इतना खुश देखकर बिट्टू से माजरा पूछते हैं तो वो उन्हें पूरा वाकया सुना देता है। ये सारी बात कम्मू सुन रहा होता है। कम्मू ये खबर पूरे गाँव में फैला देता है कि बिट्टू गाय से बातें कर सकता है। पूरा गांव बारी बारी बिट्टू को अपने घर ले जाने लगता है और अपनी गाय का इलाज पूछने लगता है। बिट्टू उसकी फीस रख देता है और देखते ही देखते बिट्टू अमीर हो जाता है। एक दिन मीठा और नसीबो बैठे होते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि बिट्टू जानवरों से बातें करने लग पड़े? जरूर इसके पीछे कोई राज है। कम्मू से क्यों नहीं पूछ लेता? उसको तो पूरे गांव वालों की खबरें होती हैं। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही कही है तूने। कभी कभार तू भी ठीक बात कर लेती है। मीठा कम्मू के पास आता है। अरे कम्मू, मुझे भी कोई राज बता दे। ये बिट्टू कैसे जानवरों से बात करने लग गया है? यार, ये बड़े राज की बात है, मैंने सुन ली है पर किसी को बताई नहीं पूरे गाँव में। अब मैं तेरा पक्का यार हूँ, मुझे तो बता दे। मैंने सुना था कि उसने किसी हकीम से दवा ली है। तुझे पता है वो किधर है? मुझे तो नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है वो उसके घर में ही होगी। मीठा जल्दी से घर आता है। ये सारी बात नसीबो कैंची को बताता है। तू मुझे ये सब क्यों बता रहा है? अगर तुझे लगता है कि मैं तेरी मदद कर बेबूंगी तो तुझे बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है। चल, मर्जी है तेरी। मैं तो हमेशा ही कोशिश करता हूँ कि हम किसी तरीके से अमीर हो जाएं ताकि तुझे कोई शॉपिंग करने से ना रोक सके, लेकिन तेरा खुद का ही दिल नहीं करता अमीर होने का। अब मैं क्या ही कह सकता हूँ। अच्छा, चल इतना कह रहे तो कर देबूंगी तेरी मदद। फिर अगला दिन होता है। नसीबो और मीठा छम्मो के घर जाते हैं। मीठा घर के बाहर छुप जाता है और नसीबो अंदर चली जाती है। अरे नसीबो बाजी, आप? मैंने सोचा इतने दिन हो गया तुझसे मिले, जरा मिला अबू। बहुत अच्छा किया आपने बाजी।
जी, मैं आपके लिए क्या लाऊं खाने में? इतनी ही देर में नसीबो सामने पड़ी एक बोतल देख लेती है जिसमें दवा होती है। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ये बताइए सामने दवा किसकी है? अरे बहन, मुझे तो कुछ नहीं पता। ये बिट्टू जी ही अलग अलग हकीमों से दवाएं लाते हैं। ये सुनकर नसीबो खुश हो जाती है। फिर तो तू मुझे ये दे दे। असल में मेरे पेट में बहुत दर्द है, मुझे ये दवा लेनी है। पर आपको कैसे पता कि ये पेट की दवा है? मुझे बहुत पता है। अगर इस मीठे से मेरी शादी ना हुई होती तो मैं डॉक्टर बनती। बस अब तू ज्यादा सवाल मत कर, ये दवा मुझे दे दे, मेरे पेट में दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है। छम्मो वो दवा दे देती है। नसीबो कैंची बाहर जाकर वो दवा मीठे को देती है। मीठा बहुत खुश होता है और वो दोनों घर चले जाते हैं। रात को मीठा वो दवा खाकर सो जाता है। सुबह उठकर वो गांव में गायों से बातें करने जाता है। अरे कैसी हो? मुझे पता है तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है, कुछ बोलो। ओहो, ठीक से बोलो, जैसे बिट्टू के साथ बोलती हो। मुझे पता है ये गाय जानबूझकर मेरे साथ ये सलूक कर रही है। मैं किसी और गाय से बात करके देखता हूँ। मीठा एक और गाय के पास आता है। मुझे तुम समझदार लगती हो, बताओ कैसा है तुम्हारा मालिक? क्या मसला है तुम गायों का? मैंने भी तो दवा ली है, मुझसे भी बात करो। मीठा सारा दिन कोशिश करता है लेकिन किसी गाय की बोली भी उसे समझ में नहीं आती। वो थक हार कर शाम को घर वापस आ जाता है। अरे बेगम, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? आज मुझे एक गाय की भी बोली समझ नहीं आई। मुझे लगता है तू गलत दवा उठा लाई है। लगता है ये पेट दर्द की ही दवा थी जो तूने मुझे जादुई दवा कहकर पिला दी है। अरे नहीं मीठे, मेरी ये आंख धोखा नहीं खा सकती। तूने ही ठीक से ये दवा नहीं ली हो बेगी। जरूर इसको लेने का कोई तरीका हो बेगा जो हकीम ने बिट्टू को बताया हो बेगा। हाँ, वैसे ये बात भी ठीक है, लेकिन मुझे कैसे वो तरीका पता लगेगा? ये सब कुछ मैं तुझे क्यों बताऊं? तू खुद भी कोई दिमाग लगा लिया कर। जा कर कालू से पूछ, वो बिट्टू का खास दोस्त है, बिट्टू ने उसे जरूर बताया हो बेगा। मीठा कालू के पास जाता है। यार, मुझे बिट्टू ने भेजा है, वो बहुत मसरूफ है। वो कह रहा है कि उसे भूल गया है कि दवा लेने का तरीका क्या था। तू जल्दी बता दे, उसने दवा लेनी है अभी। कालू को पहले शक होता है लेकिन फिर वो सोचता है हो सकता है इसे बिट्टू ने ही भेजा हो। आजकल वो मसरूफ तो कितना होता है। क्या सोच रहे हो कालू भाई? हाँ, तो बिट्टू को बता देना कि उसने मुझे बताया था कि दवा लेने से पहले उस जानवर का नाम बोलना है जिसकी वो ज़बान समझना चाहता है। ठीक है, मैं ये बात बिट्टू को जाकर बता देता हूँ। मीठा बहुत खुशी खुशी घर पहुँचता है और सारा दिन सोचता रहता है कि वो किस जानवर का नाम ले। कबूतर कैसा रहेगा? नहीं नहीं, बकरा ठीक रहेगा। नहीं, मेरे ख्याल में मुर्गा ठीक रहेगा। नहीं भाई, मेरा हतमी फैसला तो गाय का ही है, क्योंकि मैंने इनका इलाज करके बिट्टू से भी ज्यादा अच्छा पैसा कमाना है। मीठा रात को सोने से पहले गाय का नाम लेकर वो पूरी दवा लेकर सो जाता है। सुबह उठते साथ ही वो घर से बाहर चला जाता है। आज तो मैंने ठीक तरीके से दवा ली है। आज तो सारी गायों को मेरी बोली समझ आएगी और मुझे उनकी समझ आएगी। कैसी हो मेरी प्यारी गाय? अरे कौन हो भाई? सुबह सुबह क्यों सर खा रहे हो? तुझे तो काम नहीं है, हमें तो काम है। वाह वाह, तुझे मेरी समझ आने लग गई। ये तो कमाल हो गया। हाँ हाँ, हो गया कमाल। चलो अब निकल यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बता, तेरा मालिक तुझे तंग तो नहीं करता? जैसा भी है, मेरा मालिक तुझसे तो अच्छा ही है। अब तू जाता है या तुझे टांग मार के तेरा भेजा निकालूं? नहीं नहीं, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरी एक बात सुन लो। अगर तुम लोगों को आजादी चाहिए तो मैं तुम लोगों की रस्सी खोल देता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। लेकिन तुम लोग सब शाम में 6 बजे गाँव
गांव के चौक पर इकट्ठे हो जाओ। क्यों, कोई आजादी का जलसा रखवाया है वहाँ पर? वो तेरा मसला नहीं है, तू बता तूने आजाद होना है कि नहीं? हाँ भाई, होना है आजाद, कौन नहीं चाहता। खोलो मुझे, मैं पहुँच जाऊंगी वहाँ पर अपने साथियों को लेकर। मीठा उस गाय को खोल देता है और सोचता है, अरे वाह, मैंने तो कमाल का आइडिया सोच लिया। मैं आहिस्ता आहिस्ता अमीर क्यों हूँ, मैं तो एक ही दिन में अमीर होऊंगा। शाम को इन सारी गायों को चौक पर इकट्ठा करके चोरी करके ले जाऊंगा। मीठा बारी बारी गांव की सारी गायों के पास जाता है और ये बात करता है। मीठा सारी गायों की रस्सी खोल देता है और चौक पर इंतजार करने लग जाता है। मीठा वहाँ बैठा होता है कि देखता है बहुत सारी गायें उसकी तरफ आ रही होती हैं। अरे वाह, मेरा तूफानी आइडिया तो काम कर गया। लेकिन गायें उसकी तरफ बढ़ती ही चली आती हैं। पकड़ लो इसको, पकड़ लो, छोड़ना नहीं। मैंने क्या किया है? मैं तो तुम लोगों को आजादी दिलवा रहा हूँ, उल्टा तुम लोग मुझे ही मार रहे हो। इसकी बात न सुनो, बस इसकी दुर्गत बनाओ। एक गाय टक्कर मारती है, मीठा दूर जाकर गिरता है। आखिर तुम सब मुझे क्यों मार रहे हो? बिट्टू ने हमें तुम्हारी असलियत बता दी कि तुम हमें आजाद नहीं करवा रहे बल्कि चोरी कर रहे हो। इतनी ही देर में वहाँ पर बिट्टू आ जाता है। मीठे भाई, आपने अच्छा नहीं किया मेरी दवा चुराकर। वो तो शुक्र है मैंने घर जाकर छम्मों से अपनी दवा के बारे में पूछा तो मुझे पता लगा कि वो तो नसीबोबाजी ले गई हैं। सुबह काम पर आया तो देखा कि सारी गायें खुली पड़ी हैं। बात करने पर मुझे पता लग गया कि आप किस चीज की साजिश कर रहे हैं और मैंने इन्हें सब कुछ समझा दिया। बहनों, अब चलते हैं अपने अपने घर। अच्छी तबीयत ठीक की है इसकी हमने, अब दोबारा कभी ऐसा काम नहीं करेगा। फिर सब गायें वहाँ से चली जाती हैं।